Hello student, today I'll discuss about phasor diagram and energy in simple harmonic motion. So first of all, I'll discuss about phasor diagram. So for uniform circular motion, you can see here, this is the angular velocity omega in this circular motion, and is here at this point at the center displacement is 0. This side is the displacement and this side is the time period. So you can see here, this is the time period at this point when this one object, suppose you have an object or a spring is moving from मीन पॉइंट टू एक्सट्रीम पॉइंट. जैसे ये हमारा देख सकते हो, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द मीन पॉइंट एंड दिस इज द एक्सट्रीम पॉइंट. या तो एक्सट्रीम पहले भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मेरा प्रोजेक्शन किस जगह पे होगा, उस जगह पे इसका एक्सट्रीम पॉइंट होगा. तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग इसे टी इजिकल टू जीरो एट दिस पॉइंट, मीन पॉइंट से जब स्टार्ट किए, यहाँ से जब स्टार्ट किए तो इसका जो टाइम है वो कितना है, ज़ीरो है. सपोज करते हैं कि ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया इस जगह से, ये मेरा मीन पॉइंट है, ये सपोज करते हैं यहाँ तक इसका, ये दिस वन पॉइंट इज द मैक्सिमम पॉइंट. कह सकते हैं कि ये जो है इसका, ये है तुम्हारा एक्सट्रीम पॉइंट. यदि ये एक्सट्रीम पॉइंट है तो 100% हम कह सकते हैं कि ये यहाँ से कुछ इस तरीके से जाएगा. ये इसका रेडियस होगा, रेडियस तो हर जगह सेम होगा. तो मैं मान लेता हूँ कि ये यदि इसका रेडियस है, मतलब ये यदि इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, तो 100% ये क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड ए, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड. जैसे हम लोग रीड करते थे कि मीन से एक्सट्रीम जाता है, तो मीन से एक्सट्रीम पहुंचने पर अब क्या देखते थे कि इसको हम लोग लेते थे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब उस वेव का जो यहाँ पे एक वेव बन रहा है, या तो जो मैक्सिमम पॉइंट तक जहाँ तक मूव कर जा रहा है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते थे कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को कवर कर रहा है. तो इसको मान लेते हैं कि ये दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एट दिस पॉइंट. तो कितना टाइम पे गया, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि एट दिस टी टाइम पे यहाँ से वहाँ तक पहुँच गया. तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट तक ही है. इसका प्रोजेक्शन यदि देखोगे तो इस जगह पे इसका प्रोजेक्शन है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है. ठीक है. अब सपोज करते हैं कि ये यदि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया तो कितना एंगल बनाया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना एंगल बना, तो दिस वन एंगल इज थीटा. ये थीटा एंगल बनाया. तो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड वी नो this is the angular velocity omega. Angular velocity is equals to angular displacement divided by time period, theta by t. So you can write here theta is equals to what, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो मिल जाएगा ओमेगा इंटू टी. इसको ओमेगा टी मान लेंगे, ओमेगा इंटू टी थीटा. अब कंडीशन यहाँ पे है कि यदि ये थीटा है, दिस वन थीटा, तो आप देख सकते हो कि इसको हम लोग कुछ इस तरीके से इधर मिला सकते हैं कि दिस इज द प्रोजेक्शन फॉर वाई एक्सिस एंड दिस वन प्रोजेक्शन फॉर एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे एक ट्रायंगल तुमको दिख रहा है, दिस वन ट्रायंगल इज दिस वन ओ, और यहाँ पे कुछ नाम दे सकते हो, ओ ए मान लो और इसको मान लो बी. ओ ए बी है ट्रायंगल, एक ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है. तो यदि ये ट्रायंगल है ओ ए बी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यदि ये ट्रायंगल है तो इसका कंपोनेंट जो इस साइड का होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल हमारा हो जाएगा और दिस वन इज वर्टिकल. इधर वाला वर्टिकल और दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल. तो वर्टिकल में क्या आता है, साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल में आता है कॉस थीटा. तो ये वर्टिकल तुम्हारा ये हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि थीटा यहाँ पे इस पर थीटा है, तो ये कह सकते हैं हम क्या, हॉरिजॉन्टल. ये हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ए कॉस थीटा. क्यों, क्योंकि ए इसका एम्पलीट्यूड, ये क्या बोलते हो, इसका मेन जो एम्पलीट्यूड है ए है, और इसी का प्रोजेक्शन हम इधर ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल के लिए, एक ले लेंगे वर्टिकल के लिए. तो वर्टिकल के लिए जो प्रोजेक्शन होगा दिस वन विल बी ए साइन थीटा, इधर वाला. तो ए साइन थीटा मतलब इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है किस पॉइंट से किस पॉइंट तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब इस लाइन में गया है. इसका एक्स जो डिस्प्लेसमेंट जो बोल सकते हैं हम लोग, तो ये कितना है, ए साइन थीटा के बराबर. मतलब टी टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट ए साइन थीटा है. मतलब इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो, ए साइन थीटा की जगह पे लिख सकते हो ए साइन थीटा की जगह ओमेगा टी. तो ए साइन ओमेगा टी इज द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ए साइन ओमेगा टी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल है. तो जो भी इसमें मूव कर रहा है उसका ये तुम्हारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ए साइन ओमेगा टी. ओके. अब नेक्स्ट देखते हैं कि आप इक्वेशन में देखे थे ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई. वो फाई कहाँ से आता है, वो फाई क्या है और वो फाई आता कहाँ से, उसको समझते हैं. यदि यहाँ पे मैं फाई लिखता, प्लस फाई लिखता, तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका इनिशियल फेज हमारा क्या है, जीरो है. इसलिए इसके जगह पे हम लोग फाई नहीं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज फाई इज जीरो. सो वी कैन राइट हियर दिस वन, ये जीरो हो गया.
तो आप डायरेक्ट इसको लिखोगे ए साइन ओमेगा टी ओनली, बिकॉज फेज इनिशियल फेज इसको बोलते हैं, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज ये हमारा जीरो है। इनिशियल फेज किसको बोलते हैं उसको भी समझते हैं। देखो इस डायग्राम से, ये डायग्राम को देखो आप, इस डायग्राम में हम क्या दिखा रहे हैं आपको कि एक पार्टिकल है या तो वही स्प्रिंग जो है उस पहले से थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है, थोड़े से एक्सटेंड पहले से है, मतलब यहाँ पे होना चाहिए बट यहाँ पे नहीं है, ये थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है, यहाँ तक पहले से आया हुआ है, पहले से उस जगह पे है। तो जहाँ से हम उसको और ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे, मतलब यहाँ तक पहले से ही वो खींचा हुआ है और ज़्यादा उसको खींचेंगे, सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गया, तो टी टाइम में ये कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक। टी जब जीरो था उसमें पहले से थोड़ा सा खींचा हुआ था, तो मान लेते हैं कि इसका जो स्टार्टिंग में खींचा हुआ है उसका एंगल फाई है, इसी को बोलते हैं इनिशियल फेज। जो स्टार्टिंग से थोड़ा सा ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, मतलब ऑलरेडी पहले से थोड़ा सा स्ट्रेच है, तो स्ट्रेच्ड है, तो दिस इज द इनिशियल फेज, इसी को बोला जाता है इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। ठीक है, अब यहाँ से ए यहाँ तक गया, मतलब यहाँ तक गया इस पॉइंट तक, तो इसका एंगल हम लोग सपोज कर लेते हैं थीटा, थीटा एंगल, मतलब टी इज इक्वल टू जीरो से टी टाइम्स तक गया तो उसका एंगल कितना बना, थीटा एंगल बना। अब कंडीशन है कि ये जो मेरा पूरा एंगल बनेगा, पूरा एंगल वो कितना हो जाएगा, थीटा प्लस फाइव। और फिर कंपोनेंट यदि हम यहाँ पे निकालेंगे, जैसे प्रोजेक्शन यहीं से आएगा, ये प्रोजेक्शन ऐसे जाएगा नीचे और इधर देखेंगे प्रोजेक्शन, तो इधर का फिर से वही होगा ए कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा थीटा प्लस फाइव लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, थीटा प्लस फाइव, और इधर हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस फाइव, दिस वन। मतलब यहाँ पे जो ये कंपोनेंट मिल रहा है दिस इज द ए साइन थीटा प्लस फाइव। तो थीटा का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, तो थीटा की जगह पुट कर दो ओमेगा टी और प्लस फाइव, तो ये बन गया ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये है क्या, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ भी जो हम लोग लिखे हैं क्या चीज़ था, दिस वन ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से हम लोग एक इक्वेशन को लिखते हैं और इस तरीके से फेजर डायग्राम को हम लोग समझ सकते हैं। तो ये फेज है, यहाँ पे फाई क्या है, दिस इज द इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज इज द फाई एंड थीटा इज द एंगल, एंगल ऑफ द मीन टू, एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम, वो तुम्हारा एंगल कौन सा है, थीटा। और इनिशियल फेज इसका हो गया फाइव, तो टोटल एंगल कितना हो गया, थीटा प्लस फाइव। तो कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है, तुम सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट को समझ सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से आता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा फेजर डायग्राम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी से रिलेटेड। तो अब देखते हैं एनर्जी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी, energy in simple harmonic motion. So first of all we will discuss about kinetic energy। या तो हम लोग जानते हैं दो एनर्जी होता है तुम्हारा, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, अनदर वन पोटेंशियल एनर्जी, दोनों। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल दोनों निकालूं, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी वेरिएबल होगा, दोनों वेरिएबल है, बोथ आर वेरिएबल्स। तो यदि दोनों वेरिएबल है, यहाँ पे दिखा दो, दिस वन वेरिएबल एंड दिस वन ऑल्सो वेरिएबल, बोथ द एनर्जी आर वेरिएबल, और दोनों वेरिएबल, दोनों का जो टोटल होगा, टोटल टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, एंड दैट वन एनर्जी इज द कांस्टेंट। जो यहाँ पे टोटल एनर्जी होगा वो हमको हर जगह पे कांस्टेंट मिलेगा, बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व्ड। मैकेनिकल एनर्जी आपको मिलेगा हर समय क्या चीज़, कांस्टेंट मिलेगा। अब हम लोग पहले से भी जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, दिस वन फार्मूला यू नो वेरी वेल, हाफ एम वी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी फार्मूला। बट कंडीशन है कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दैट वन फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स, और हम लोग जानते हैं स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ के एक्स, दिस वन रीस्टोरिंग फोर्स इसको बोलते हैं, एफ इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ के एक्स माइनस के एक्स। अब करना क्या है, एक चीज़ और जान लो, यहाँ पे सिर्फ हमारा एफ इक्वल टू माइनस के एक्स से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वी का वैल्यू हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, पहले से भी डिफाइन, मतलब इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। वी इज इक्वल्स टू अपना फॉर्मूला होता था, वी इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस वन प्लस माइनस, ये होता था वी का वैल्यू। ये वी का वैल्यू को हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है इस जगह पे, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो क्या रिजल्ट आता है।
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 m, और वी स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट आपको करना है वैल्यू ये वाला, क्या होगा, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट में है ऐसे का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। इसको कैलकुलेट करो आगे, तो इसको आगे कैलकुलेट करेंगे कितना रिजल्ट आएगा, 1/2 m, ये हो जाएगा तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद क्या चीज़ हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस वन। तो ये हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी का मैथमेटिकल फार्मूला। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि कौन सा कब ये मैक्सिमम होगा, कब ये मिनिमम होगा, इसको समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम लोग समझने से पहले एक चीज़ कुछ और यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 क्या चीज़ है, एम ओमेगा स्क्वायर इन दिस। तो ओमेगा स्क्वायर का भी फार्मूला हम लोग जानते हैं, ओमेगा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू k/m, दिस वन। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है k/m, कैसे, क्योंकि हम लोग ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट अंडर k/m जानते हैं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m होता है, ऑलरेडी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको पीछे नोट्स में देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k/m। तो यहाँ पे देखो हमारा है ओमेगा स्क्वायर, इसके जगह क्या पुट कर दोगे, k/m, तो यहाँ पुट करो m k/m हो गया ओमेगा स्क्वायर की जगह, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से m कैंसिल, तो इट्स रिजल्ट विल बी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 k ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा रिजल्ट आ गया काइनेटिक एनर्जी का। तो एक काइनेटिक एनर्जी का पूरा फॉर्मूला हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एनर्जी अब कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा उसको समझना पड़ेगा, कि ये मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा। तो फॉर मिनिमम इस साइड हम लोग लेते हैं, चलो मैक्सिमम पहले देख लेते हैं, मैक्सिमम एंड दिस साइड मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए देखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि हम लोग ई मान लेते हैं मीन पॉइंट, और इधर मान लेते हैं दिस वन एक्सट्रीम, और इधर है तुम्हारा एक्सट्रीम नेगेटिव साइड, तो हम लोग जानते हैं स्पीड सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है मैक्सिमम, तो 100% काइनेटिक एनर्जी भी इसी जगह पे ज़्यादा होगा। तो इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0, और इधर एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए, और इधर होता है डिस्प्लेसमेंट माइनस ए। इस तरीके से एक्सट्रीम पे ए होता है और तुम्हारा मीन पे 0 होता है, तो 0 पुट करके देख लो मैक्सिमम, यहाँ पे बोले ना कि वी मैक्सिमम मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं कि क्या मैक्सिमम आता है कि नहीं आता है। तो देखो पुट करते हैं, एक्स क्या पुट करना पड़ेगा, 0। तो फॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। सो वी हैव टू राइट हियर 1/2 के ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, मतलब इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा मैक्सिमम के लिए, 1/2 के ए स्क्वायर, this is the maximum value of the kinetic energy, half k a square, this one mathematical formula। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया आपका। मिनिमम कब होगा उसको देखते हैं, मिनिमम देखना है, तो मिनिमम के लिए कितना, x इक्वल टू, यहाँ पे जब एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा स्पीड क्या हो जाएगा, 0, तो स्पीड 0 होगा, उस जगह पे काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे उसको देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है कि ए स्क्वायर ना मैक्सिमम, अब यहाँ पे देखो फिर फॉर्मूला पुट कर दो, हाफ एम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह फिर क्या पुट करना पड़ेगा, ए स्क्वायर ही पुट करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग का फॉर्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस है और एक्स इज इक्वल टू ए। अब यहाँ ए स्क्वायर है तो माइनस को भी पुट करेंगे तभी वो पॉजिटिव में ही रिजल्ट आएगा, और प्लस को पुट करेंगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव में ही आएगा, तो ये बीच वाला माइनस के साथ कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रिजल्ट क्या आएगा, 0, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट विल बी 0, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या होगा तुम्हारा 0, और वही वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, 0 होगा मतलब मिनिमम वैल्यू आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी मिनिमम एट द एक्सट्रीम पॉइंट एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट द मीन पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का ये पूरा फंड है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में हम लोग बस इतना ही जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग को समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से समझा जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग कैसे मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्टली हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, बट उसमें चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा, बिकॉज हाँ बोल सकते हैं कि इस जगह पे यदि इस सेंटर पे एक्स डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इस जगह पे पोटेंशियल हमारा क्या होगा, 0 होगा, बट एग्जैक्टली ये 0 नहीं होता है, बट फिर भी हम लोग मान सकते हैं चलो
कन्वीनियंट के लिए कि चलो जीरो है। तो चलो देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यदि हम लोग डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे जीरो मानते हैं और उस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी यदि जीरो मानते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो एक्चुअल में हम लोग पढ़े थे इसके पहले पोटेंशियल एनर्जी जो है सो उसको डायरेक्ट ना लिख करके हम लोग लिखते हैं चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ये फार्मूला ना, मतलब इसका डिनोशन जो होता था यू होता था, कैपिटल यू। अब इसको देखते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ये है। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं आगे हम लोग। ये क्या करो, इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट हियर डी डब्ल्यू, दिस वन। कहाँ से कहाँ तक के लिए इसका लिमिट भी लगा सकते हो। तो हम लोग यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो मान रहे हैं तो इनिशियल एक्स इक्वल टू जीरो, तो इनिशियल पे जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगा और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी यू, इस तरीके से मान लेते हैं। और इसका डिस्प्लेसमेंट जो वर्क होगा वो जीरो डिस्प्लेसमेंट से लेकर के कहाँ तक जाएगा, एक्स डिस्प्लेसमेंट तक मान लेते हैं कि एक्स इज इक्वल टू कहाँ तक जाएगा, ये एक्स तक ही मानते हैं इसको, एक्स इज इक्वल टू एक्स तक के लिए। अब फार्मूला पुट करो, हम लोग एज इट इज़ लेफ्ट साइड एज इट इज़ रखते हैं, जीरो टू यू, ये डी यू हो गया। इधर राइट साइड में क्या करते हैं, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे पुट कर दो एक्स इक्वल टू जीरो से कहाँ तक है, एक्स इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे रख दो फार्मूला एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया दिस वन ना। अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स होगा, यहाँ पे नेगेटिव है, सब जगह नेगेटिव रखते जाओ, यहाँ नेगेटिव है, तो ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो डायरेक्शन होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है, क्योंकि देखो जब स्प्रिंग को तुम इधर खींचोगे राइट साइड में तो इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसके जस्ट अपोजिट हमारा क्या लगता है फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। तो बोथ आर अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट है, एक जा रहा है इधर एक जा रहा है इधर, तो एंगल यहाँ पे कितना बन जाएगा, एंगल विल बी 180 डिग्री। तो आपको जब इसको यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे किस तरीके से एंगल आएगा उसको यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं एफ एस कॉस थीटा तो होता है तुम्हारा फार्मूला वर्क का, एफ एस कॉस थीटा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कॉस का फार्मूला होगा, जो यहाँ पे कॉस लगेगा, दैट वन कॉस विल बी 180 डिग्री, इस तरीके से। तो कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो पुट करो, देखो यहीं पे आगे कर देता हूँ मैं, ये डी यू को डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, तो अभी रहने दो, जीरो टू यू डी यू इज इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा तुम्हारा जीरो से एक्स तक ही तो है, एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू एक्स, जीरो से एक्स तक। यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा, मैं डायरेक्ट एक स्टेप जंप कर रहा हूँ क्योंकि इसका वैल्यू -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, और एफ का वैल्यू को पुट कर देता हूँ, एफ का वैल्यू होता है तुम्हारा के एक्स, तो इसको हम लोग पुट करते हैं, एफ इज इक्वल टू के एक्स, और यहाँ पे क्या है डी एक्स, दिस वन। बाकी इसका माइनस माइनस प्लस हो गया, तो के एक्स डी एक्स बचा वहाँ पे। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं हम लोग, के एक्स डी एक्स जो भी है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यू, कहाँ से कहाँ तक लिमिट, जीरो टू यू, और इधर का लिमिट के तुम्हारा कांस्टेंट है, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, ये कहाँ से कहाँ तक के लिए है, ये तुम्हारा है जीरो टू एक्स के लिए। अब इसको कैलकुलेट करो, ये तुम्हारा हो जाएगा u माइनस जीरो, दिस वन, क्योंकि हायर लिमिट माइनस देन लोअर लिमिट, ये हो जाएगा के, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को पुट करेंगे एक्स की जगह तो एक्स स्क्वायर ही तो आएगा, बाई टू माइनस जीरो, तो ये रिजल्ट आ गया u इज इक्वल्स टू 1/2 के इंटू एक्स, मतलब के एक्स स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, u इज इक्वल्स टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यदि इनिशियल मेरा कुछ होता, कुछ वैल्यू होता, तो u माइनस यू जीरो करके लिखा था, u नोट करके हाफ के एक्स स्क्वायर, कुछ इस तरीके से रिजल्ट आता है। ठीक है, तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला। अब इसमें भी तुम देखना चाहो तो कहाँ पे मिनिमम होगा और कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है कि मान लो यहीं पे दिखाता हूँ तुमको मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम कहाँ पे होगा और मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मिनिमम मैक्सिमम। देखो ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि मान लो ये मेन पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए, और इस पॉइंट पे क्या है डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तुम डिस्प्लेसमेंट जीरो पुट करो, जैसे इसमें यू इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह जीरो पुट होगा, तो जैसे ही तुम मिनिमम में एक्स इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, यदि एक्स जीरो पुट कर दो तो यू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, तो ये मिनिमम वैल्यू हो गया हमारा। नेक्स्ट वन,
मतलब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट हमारा कहाँ पे जीरो हो रहा है, देखो ना दिस वन पॉइंट्स मीन पॉइंट पे, तो ये मीन के लिए हो गया। मीन पे तुम्हारा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट द मिनिमम, मीन क्या बोलते हो, पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो एट द मीन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट वन मैक्सिमम कहाँ पे होगा, एक्स इज टू ए होगा, या तो इधर एक्स इज टू माइनस ए होगा, जो भी पुट करेंगे। तो देखो एक बार पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू सॉरी यू इज इक्वल्स टू 1/2 के, एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि यदि माइनस ए भी पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस, देखो यहाँ पे माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर ही तो आएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा u इज इक्वल्स टू 1/2 के ए स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तुम चाहे राइट साइड वाला ए पुट करो चाहे लेफ्ट साइड वाला ए को पुट करो, दोनों ही सिचुएशन में तुम्हारा जो वैल्यू आएगा u इज इक्वल्स टू 1/2 के ए स्क्वायर, दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा हो गया। काइनेटिक एनर्जी हम लोग समझ गए कहाँ पे मिनिमम कहाँ पे मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी भी समझ गए कहाँ पे मैक्सिमम और कहाँ पे मिनिमम। तो जस्ट अपोजिट है, मीन पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और मीन पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, जस्ट अपोजिट। ओके, तो कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है इसको। तो एक चीज़ और इसमें लास्ट है, इसका डायग्राम, जिसको बोलते हैं हम लोग इसका ग्राफ बोल सकते हो तरीके से। तो उस ग्राफ को हम लोग समझ लेते हैं कि इसका ग्राफ किस तरीके से समझा जा सकता है पोटेंशियल और काइनेटिक का। तो वर्क एनर्जी एंड पावर में हम लोग इसका ग्राफ को समझे थे एक बार, फिर भी यहाँ भी समझ सकते हो आप कुछ इस तरीके से। जैसे यहाँ पे लिखते हैं ग्राफ, ग्राफ किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के वर्सेस हम लोग समझते हैं इसको। ग्राफ कैसा होगा उसको समझो। देखो हम लोग ले लेते हैं इधर कुछ इस तरीके से, इधर ले लो x इज इक्वल्स टू प्लस ए, राइट साइड लेफ्ट साइड ले लो x इज इक्वल्स टू माइनस ए, और इस साइड में हम लोग एनर्जी दिखाते हैं, एनर्जी अप साइड भी और डाउन साइड दोनों साइड एनर्जी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ग्राफ को समझो, यहाँ पे x क्या है मेरा, जीरो एट दिस पॉइंट, x इज जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एट दिस पॉइंट। अब ग्राफ इसका बहुत सिंपल है, इसको हम पहले बना देते हैं फिर समझा देंगे आपको। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ये देखो ऐसे ऐसे जाएगा, और एक जस्ट अपोजिट ऐसे बनेगा कुछ इस तरीके से, ऐसे। कंडीशन क्या है समझो, इसमें ये हमारा है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, और ये वाला जो ग्राफ है दिस इज द फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो कंडीशन यहाँ पे है कि ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का डोटेड वाला है, ठीक है। तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो है यहाँ पे सेंटर पे डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ डॉट वाला है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो एट दिस पॉइंट। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो ही आ रहा है ना, ऐसे जीरो आ रहा है। नेक्स्ट जस्ट अपोजिट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, पोटेंशियल जीरो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा कहाँ पे जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाओ, ऐसे मिलाना पड़ेगा ना इस जगह पे, ऐसे आगे बढ़ाओ, ये देखो यहाँ पे मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है, मतलब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो कुछ इस तरीके से देखा जा सकता है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।